नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हर साल बरसात के मौसम के बाद मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां फैलती हैं। हर साल लाखों लोग डेंगू फीवर से प्रभावित होते हैं और सबसे गंभीर बात यह होती है कि वो जब अपनी सीबीसी की रिपोर्ट के अंदर प्लेटलेट काउंट कम देखते हैं या फिर कोई उन्हें कहता है कि आपकी प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, तो अत्यधिक घबरा जाते हैं। पर क्या रियल में हर बार प्लेटलेट्स का कम हो जाना जानलेवा होता है? और जो घरेलू उपाय लोग काम में लेते हैं, क्या रियली वो प्रभावी हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के क्लिनिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में, प्लेटलेट काउंट की सही समझ, इसके ट्रीटमेंट में क्या जरूरी है और क्या नहीं, और साथ ही इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे बचाएं खुद को और अपने परिवार को डेंगू फीवर से। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू क्या है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडीज एगिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। यह वायरस हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम और ब्लड वेसल्स पर असर डालता है। डेंगू के 4 मुख्य प्रकार के वायरस होते हैं, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4। एक बार इन्फेक्शन हो जाने के बाद उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड करने वाले वायरस से तो बॉडी की इम्यूनिटी बन जाती है, लेकिन अगर डेंगू का कोई दूसरा वायरस, जैसे कि पहली बार हमें इन्फेक्शन डेंगू 1 वायरस से हुआ, तो डेंगू 1 के खिलाफ तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है, लेकिन दूसरी बार अगर डेंगू 2 से हमें इन्फेक्शन हुआ है तो उस वायरस के लिए अभी भी हमारी बॉडी सेंसिटिव रहती है। इसीलिए कुछ लोगों को डेंगू हेमरेजिक फीवर या फिर सीवियर डेंगू भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। डेंगू वायरस हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो को प्रभावित करता है, और बोन मैरो वो जगह है जहां पर हमारे ब्लड की सेल्स बनती हैं, जैसे आरबीसीज, प्लेटलेट्स। साथ ही यह वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर देता है, जिससे इम्यून सिस्टम अपनी प्लेटलेट्स को ही तोड़ना स्टार्ट कर देता है। एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट 1.5 से 4 लाख प्रति माइक्रोलीटर होता है, और डेंगू की स्थिति में यह घटकर 20,000 से 50,000 के लेवल पर भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्लेटलेट्स का कम होना अपने आप में कोई बड़ा खतरा नहीं है, जबकि खतरा तो तब होता है जब कोई ब्लीडिंग सिम्टम्स दिखने लगें, जैसे नाक या मसूड़ों से खून आना, पेशाब या स्टूल में खून आना, स्किन पर लाल धब्बे दिखना। कई बार पेशेंट्स जो हैं वो थोड़ी बहुत प्लेटलेट्स कम हो जाने पर ही घबरा जाते हैं और प्लेटलेट्स चढ़ाने की डिमांड करने लगते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हर स्थिति के अंदर प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना संभव भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए आप अपने आप को इस बात के लिए अवेयर रखें, हर बार प्लेटलेट डाउन होने पर प्लेटलेट इन्फ्यूज़न ज़रूरी नहीं है। प्लेटलेट इन्फ्यूज़न ज़रूरी होता है जब प्लेटलेट्स का काउंट 10,000 से नीचे हो जाए। दोस्तों, डेंगू की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, इसलिए इसका इलाज पूरी तरह से सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव केयर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहला प्रमुख बिंदु होता है हाइड्रेशन को मैनेज करना। इसके लिए ओरल फ्लूइड्स जैसे ORS, नारियल पानी, कोई सूप या जूस ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और कभी कभी हॉस्पिटल्स में IV फ्लूइड्स देकर भी हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है। दूसरा, डेंगू की केस में आने वाली फीवर को कंट्रोल करने के लिए प्लेन पैरासीटामोल दवाई दी जाती है। कभी भी ऐसी स्थिति में एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन जैसी दवाओं का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये ब्लीडिंग के खतरे को बढ़ा देती हैं। तीसरा, इसके लिए ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपके पास हॉस्पिटलाइज होने की फैसिलिटी नहीं है तो आप रेगुलरली CBC की जांच करवाएं और अपने प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करें। चौथा, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब जरूरी है? जब प्लेटलेट्स का काउंट 10,000 से भी नीचे हो जाए तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई स्पेसिफिक ब्लीडिंग सिम्टम्स दिखाई देने लगें तो भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से बिना रिक्वायरमेंट के किया जाने वाला ट्रांसफ्यूजन हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए बेवजह प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की डिमांड न करें।
ज़रूरत पड़ने पर या स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर्स अपने आप ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की डिमांड कर देते हैं। पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डेंगू फीवर के दौरान आपको पर्याप्त रूप से आराम करना चाहिए, क्योंकि रेस्टिंग फेज के अंदर हमारी बॉडी को प्लेटलेट्स बनाने में मदद मिलती है। इनके अलावा डेंगू में कुछ घरेलू सपोर्टिव उपाय भी हम कर सकते हैं, जैसे पपीता की पत्तियों को यूज करना। इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लेटलेट बनाने में मदद करते हैं। दूसरा है गिलोय, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है और बुखार को कम करने में मदद करता है। तीसरा, नारियल पानी और ORS हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। चौथा, हाई प्रोटीन डाइट, दाल, सूप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भरपूर मात्रा में लें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो भी घरेलू उपाय हमने बात की है, ये इलाज नहीं है, बल्कि आपके ट्रीटमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि डेंगू के केस के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ से उल्टी या वॉमिटिंग बढ़ रही है तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेंगू के अंदर मेजर इश्यू डिहाइड्रेशन का होता है। अगर वॉमिटिंग को ट्रिगर करने वाली चीज़ें, चाहे वो पपीता के पत्ते हों या फिर गिलोय या और कोई ऐसी चीज़ जो आप यूज में ले रहे हैं, वो आप में वॉमिटिंग बढ़ा रही है, तो आपको उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब हम डेंगू से बचाव के बारे में बात करते हैं। हमने पहले भी काफ़ी बार बात की है कि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है, और डेंगू के केस में तो यह आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि प्रिवेंशन ही इलाज से बेहतर है। सबसे पहला काम आपको करना है कि कहीं पर भी पानी को रुकने न दें, जैसे कूलर, गमले, कोई बर्तन, पुराने टायर या फिर घर की छत पर पानी को जमा न होने दें। एडीज मच्छर साफ पानी में पनपता है। दूसरा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। तीसरा, दिन में फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, क्योंकि एडीज मच्छर दिन के समय में ज़्यादा काटता है या फिर ये डे टाइम बाइटर होता है। चौथा, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और पानी की टंकी को ढक कर रखें। पांचवा, अवेयर रहें। फीवर के पहले ही दिन डॉक्टर से संपर्क करें। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। तो दोस्तों, डेंगू एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर आप सतर्क रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं और समय पर इलाज शुरू करते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट के पीछे भागने की बजाय हाइड्रेशन और मॉनिटरिंग पर ध्यान दें। किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। आपका एक छोटा सा कदम एक परिवार की जान बचा सकता है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।